एसपी काम्या मिश्रा भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इनकी टीम में बिरौल डीएसपी और थानाध्यक्ष को रखा गया है। ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा से बात की दरभंगा संवाददाता विपिन दास ने। जो प्रमुख बनाई गई हैं काम्या मिश्रा खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, बहुत बड़ी घटना घटी है, क्या है? जो घटना हुई है उसको जो है हम लोगों ने अभी क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सुबह को आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और अभी जो है डॉग स्क्वाड की टीम आ गई है, एफएसएल की टीम आ गई है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी एसआईटी टीम के सारे मेंबर्स भी अलग अलग टीम डिवाइड होकर के लगे हुए हैं। कुछ जो घटनास्थल के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी और लोकल इनपुट की गैदरिंग में काम कर रहे हैं। तो सारे एंगल्स को हम लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मैडम, ये अकेले रह रहे थे? ये अकेले ही रह रहे थे, अकेले। जैसा सुनने को पता लगा, नहीं, सुबह को कुछ खाना बनाने के लिए लोग आते थे, जो दूध वगैरह देने के लिए लोग आते थे, वो लोग आते थे, लेकिन ये मुख्यतः अकेले रह करते थे। और गश्ती जब होती थी तो उस टाइम पर यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान भी दिया करते थे। जब भी होता था एसएचओ वगैरह आकर के मिलते भी थे। बट है, बाकी जैसे जो अपडेट होता है आपको दे दिया। पूछताछ जी, अभी सारे लोगों से, इवेंचुअली उनके परिजनों से, जिनको भी बॉडी जिन्होंने पहली बार देखा है और जो भी इसके रिलेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके परिजनों वगैरह सबसे हम लोग कांटेक्ट एस्टैब्लिश करें और बात की जा रही है। जो मैडम थी उन्होंने कहा कि जो उनके साथ थे, जो खाना बनाने वाले थे, जो यहाँ आया जाया करते थे, दूध देने आते थे, जो अन्य लोग भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये पुलिस तफ्तीश में शामिल है। देखना है कि आगे क्या खुलासा निकल के सामने आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है ये आपको बता देते हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है। सुबह 8:10 की अगर बात करें तो हत्या की खबर मिली और ये हत्या की खबर पहले आसपास के लोगों तक पहुंची जब वो घर के अंदर दाखिल हुए। बता दें कि इस हत्याकांड की जैसे ही खबर मिली, हड़कंप मच गया और मौके पर बिरौल थाने से पुलिस की टीम हत्या की खबर के बाद से पहुंच गई। जब 8:30 का वक्त हुआ तो डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। 9 बजे हत्याकांड को लेकर के एसआईटी गठित की गई। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी में बिरौल एसडीपीओ और थाना प्रभारी भी शामिल है। इसके साथ साथ एफएसएल की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। मुकेश सहनी के घर परिवहन मंत्री शीला मंडल भी पहुंची और इस घटना की जानकारी उन्होंने ली है। जीतन सहनी की हत्या मामले में सीएम नीतीश ने दुख जताया है। जीतन सहनी की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जाहिर की है। सीएम ने मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत भी की है। डीजीपी को एक्शन के निर्देश भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। हत्यारे पर जल्द कार्रवाई का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। तो देखिए, लगातार सरकार प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जीतन सहनी की हत्या मामले को लेकर के सीएम नीतीश ने दुख जताया है। मुकेश सहनी से बातचीत उन्होंने की है। इसके साथ साथ डीजीपी को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और हत्यारे पर जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एडीजी जितेंद्र गंगवार का बड़ा बयान सामने आ गया है। वारदात काफी संवेदनशील है, पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। एसएसपी डीआईजी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम रवाना किया गया है। पटना से एसटीएफ की टीम रवाना हुई है। साथ ही यह भी कहा गया है एडीजी की तरफ से कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हत्याकांड की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस टीम पूरी जानकारी जुटा रही है। तो दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या की कर दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने कड़ी निंदा की है और पुलिस से पूरे मामले की जड़ जाकर जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही आनंद माधव ने इसके लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि किस तरह से खुले रूप में नंगा नाच कर रहे हैं यहाँ के अपराधी। अपराध और अपराधियों की सरकार बनी हुई है, जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। कहीं नियंत्रण नहीं है। जब मुकेश सहनी के पिता सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? ये
समझने की बात है। एक नेता जिसके पिताजी गांव में रहते हैं उसको सुरक्षा नहीं मिल पाई। अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए और गद्दी के अलावा इन सब चीजों पर भी ध्यान। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख जताया है और राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। दुखद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी वारदात की निंदा की है। राजू तिवारी ने कहा कि सरकार जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी की हत्या का खबर आज प्रकाश में आया है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दुख प्रकट करती है, संवेदना उनके परिवार के साथ रखती है और सरकार निश्चित रूप से इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सबको जल्द से जल्द उनके इस घटना जो करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी सरकार। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले पर सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में न कानून है और न ही व्यवस्था। यह घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि हम एसआईटी बनाएंगे। हमारी तो मांग है कि जितनी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और सजा ऐसी मिले कि दुनिया याद रखे। पहले तो मुकेश जी और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, लेकिन ये प्रमाण पत्र है बिहार की सरकार को कि न कानून है न व्यवस्था है। रिटॉरिकल स्टेटमेंट आप कुछ भी दे दीजिए कि फलाना हो जाएगा, चिलाना, ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से आए दिन ये खबरें ना आती हों। जाहिर तौर पर इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। किसी जिले में दुष्कर्म का मामला, किसी जिले में हत्या का मामला, किसी जिले में आगजनी का मामला, तो ये साबित करता है कि बिहार में 1% भी सरकार नाम की चीज नहीं। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या मामले को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कड़ी निंदा की है और कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो देखिए, मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड के बाद से लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। विपक्ष एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो भी हत्यारे होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ढोल बाजार में जिस तरह मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या हुई है, ये दुखद है। दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ है। इसमें जो भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी बनी है और इस दुख की घड़ी में अपील भी है राजनीतिक दल से कि कम से कम इस पर राजनीति न करे। एक राजनेता के पिता की हत्या हुई है, इसमें सब लोगों को बराबर दुख है और जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए इकट्ठे और एकजुट होकर इसमें अपराध और अपराधियों से लड़ना है। और नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपराध और अपराधियों से समझौता न किया है न वो करेंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कभी भी किसी मंत्री की हत्या हो सकती है, कहीं भी कोई कानून व्यवस्था नहीं है।
से बिहार की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है कानून व्यवस्था पर। पता नहीं सरकार अदृश्य शक्ति कौन चला रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो आज स्थिति और परिस्थिति बिहार में उत्पन्न है, कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। जब आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े घर में घुसकर किसी का निशंग हत्या हो जा रहा है, तो लाइन ऑर्डर में बचा क्या? और देखिए, इस बीच खबर है जीतन सहनी की हत्या मामले में। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी।